Hello friends, welcome to the very first episode of my channel TOT, that's Talk of the Town with Rashmi. My name is Rashmi Narangi. I'm a real estate professional for almost a decade now. This channel is basically to combine two of my passions, neurodiversity and real estate. Why neurodiversity and why real estate? Real estate has, almost a decade of experience. Neurodiversity because I'm a mother to a neurodiverse child. This channel, I'll be sharing with you my experiences, sharing information and knowledgeable information about these two subjects. Let's talk about the real estate now. Friends, find, in family or in a life that you have some decisions that you basically take very few times that are called a lifetime decisions. जिसमें घर बनाना अपना खुद का एक one of the decisions होते हैं, जिसमें आप और आपकी फैमिली चारों तरफ से अपने पूरे लाइफ टाइम अर्निंग्स लगा देती है. And for the only one feeling that when you are tired and you go home, you call it my home, my friends. Financially के साथ, emotionally, and this entire decision is very straining. But however, real estate में decision लेना या एक property buy करना is very different from any other immovable property for 3-4 main reasons. जो घर लेता है not necessary वो ही बंदा वो घर में जाए रुके. बहुत बार in my experience there are parents who come to buy a home for their kids or for the future generations. Secondly, someone who is helping you buy or decide a property may not be the actual buyer for the property. जैसे आपके CA, आपका wealth manager, your consultant, they are not going to stay with you, but they help you make a valid logic decision. Third, बहुत बार ये प्रॉपर्टी या डिसीजन आइदर 6 महीने में भी हो सकता है या फिर इसको सालों साल लग जाते हैं अपना सपना और अपना घर पूरा होने को. फॉर एग्जाम्पल, आप रेडी टू मूव इन में ले लीजिए या फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जिसको बहुत बार 3 से 4 साल तो आराम से लग जाते हैं माय फ्रेंड्स. थर्ड, बहुत बार इनफैक्ट हमेशा जब भी आप घर लेते हैं सिर्फ आपके बारे में आप नहीं सोचते. आपके घर में आने वाले या रहने वाले हर एक इंसान, जहाँ से ज़्यादा छोटा बच्चा या फिर आने वाले जनरेशन के बारे में भी, पीपल यू कैन कनेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ एन एक्सपेक्टिंग लेडी इन द फैमिली एंड यू आर प्लानिंग टू मूव, बच्चे के नज़दीक में कोई नर्सरी, प्री स्कूल के बारे में भी आप इन्वेस्टमेंट लेने से पहले सोचेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, घर बनते बनते कभी कभी 4-5 साल भी लग जाते हैं माई फ्रेंड्स. इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, you don't only consider the micro factors, but you also take care of the macro factors. For example, very recent example, my friends, कोविड ने हमें ज़िंदगी का बहुत सारी चीज़ें सिखा दी. जैसे अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट. सेकेंडली, घर एक एम्यूनिटीज़, पोस्ट कोविड इफ़ यू सी देर आर लॉट ऑफ प्रेफरेंस गिवन टू बिल्डिंग्स विच हैज़ एम्यूनिटीज़ इन इट. वाई? जैसे कोविड में हुआ था, आप घर से नहीं निकल पाते थे, कुछ टाइम बाद आप अपने बिल्डिंग में चल सकते थे. So that feeling that you want to go down, have a walk, have a stroll comes only when these restrictions are there. So you need a building which has these kind of spaces. Third, एक और चीज़, बहुत बार हमें लगता है रियल एस्टेट एक प्राइस सेंसिटिव गेम है, जहाँ पे मेरा बजट 1.5 या 2 करोड़ है, मैं वही रिलेटेड से घर ढूंढूंगी. बट ये एक टॉप ऑफ द आइसबर्ग है. प्राइस इज नॉट ओनली, in fact not at all only the decision maker. बहुत बार इमोशनल सेंटिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं. योर एक्सपीरियंस, द इंटायर टेन्योर ऑफ बाइंग द अपार्टमेंट गेट्स यू प्रेफर सर्टेन डेवलपर ओवर अनदर माई फ्रेंड्स. जैसे मैंने बताया, यू मे नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद वन बायर or a developer, but you may like another developer, the way the entire the booking process went ahead and stuff like that. सो ये आने वाले चैनल के एपिसोड्स में हम इंटरव्यूज़ लेंगे. मैं आपको थोड़े और डिटेल्स बताऊंगी रियल एस्टेट के बारे में, वेयर वी आर गोइंग टू बी कंपेयरिंग एंड स्टडिंग द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द मुंबई रियल एस्टेट. माय फ्रेंड्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टॉक ऑफ द टाउन विद रश्मि. थैंक यू.